बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर, डेट इज़ अल्कलाइड्स। तो अल्कलाइड्स जो है बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ही फेमस एक ग्रुप है, एक चैप्टर है, ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स हैं। और ये एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है फार्माकोग्नोसी का। और इसको हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन के साथ। तो these are organic nitrogenous compounds that have definite pharmacological activity। ये organic compounds होते हैं, nitrogenous compounds हैं जिनकी एक ख़ास pharmacological activity है, इनकी therapeutic effectivity है, medicines में इनका बहुत ज़्यादा यूज़ है और इनकी जो अहमियत है वो बहुत ही ज़्यादा है। और एक और तरह से इनको हम कह सकते हैं कि दे आर डिफ़िकल्ट टू डिफाइन। क्यों डिफ़िकल्ट होते हैं? बिकॉज दे डू नॉट हैव होमोजेनियस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स। इनके पास कोई भी होमोजेनियस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स नहीं होता है इन केमिकल, बायोकेमिकल एंड बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे कि हम अगर अल्केन्स की बात करें तो इनको हम स्पेसिफाई कर देते हैं, इनके पास सिंगल बॉन्ड है। अल्कलीन्स की स्पेशलिटी क्या है? इनके पास डबल बॉन्ड होता है। इसी तरह हमारे पास कीटोनिक ग्रुप होते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप्स होते हैं जो कि स्पेसिफाई कर रहे होते हैं एक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ को। लेकिन जो अल्केन्स हैं हमारे, अल्कलाइड्स हैं हमारे पास, ये बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स कंपाउंड्स हैं। इनकी कोई भी मतलब ये किसी भी तरह से आइदर वो केमिकल हो, बायोकेमिकल हो या बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, इनके पास कोई भी होमोजेनस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स नहीं है। ये बहुत ज़्यादा डाइवर्स हैं अपनी एक्टिविटी के लिहाज से। तो अब इनकी डिस्ट्रीब्यूशन हम देख लेते हैं। ये प्लांट में कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं? बार्क में पाए जाते हैं, ये अंडरग्राउंड स्टेम में होते हैं, लीव्स में होते हैं, फ्रूट्स में पाए जाते हैं, सीड्स में पाए जाते हैं, इसके अलावा रूट में पाए जाते हैं, राइजोम में पाए जाते हैं, फ्लावर एंड द होल प्लांट। अगर हम बात करें बार्क की, तो बार्क के अंदर यानी कि सिंकोना बार्क से हम अल्कलाइड्स लेते हैं, ठीक है। सिंकोना बार्क से हम ले रहे होते हैं। अंडरग्राउंड स्टेम जो है वो सैंगुनेरिया एग्जांपल है इसके अंदर। लीव्स, लीव जो एट्रोपा बेलाडोना जो प्लांट है, इसके लीव्स से हम एट्रोपीन अल्कलाइड ले रहे होते हैं। इसके बाद जो फ्रूट से हम लेते हैं अल्कलाइड, कोनियम मैकुलेटम एक प्लांट है हमारे पास, इसके फ्रूट से हम अल्कलाइड ले रहे होते हैं। और ये प्लांट बहुत ज़्यादा पॉइजनस होता है, इसलिए हमें बहुत एहतियात से इसका इस्तेमाल करना चाहिए कि ये पॉइजनिंग ना करवा दे। क्योंकि ये जो वैसे तो सारे अल्कलाइड्स पॉइजनस होते हैं अगर उनकी क्वांटिटी को, उनकी डोजेज को बढ़ा दें, लेकिन जो कोनियम मैकुलेटम है ये कुछ ज़्यादा ही पॉइजनस है, इसलिए इसका जो यूज़ है काफ़ी एहतियात से करना चाहिए। सीड्स की अगर एग्जांपल ले तो अरीका नट्स के सीड्स से हम अल्कलाइड्स ले रहे होते हैं। रूट एंड राइजोम, राइवुल्फिया सर्पेंटिना, ठीक है। राइवुल्फिया सर्पेंटिना एक प्लांट है हमारे पास, इसका कॉमन नेम राइवुल्फिया है। इसके रूट और राइजोम से हम अल्कलाइड ले रहे होते हैं। फ्लावर्स की एग्जांपल ली जाए तो निकोटीन फ्लावर्स, ठीक है, निकोटीन के फ्लावर से निकोटियाना टोबैकम हमारे पास प्लांट होता है और इसके फ्लावर से हम अल्कलाइड निकाल रहे होते हैं जिसको हम कहते हैं ये निकोटीन है। होल प्लांट यानी कि हमारे पास ऐसे प्लांट्स भी मौजूद हैं जिसके हर हिस्से में अल्कलाइड पाया जाता है और इसके अंदर एग्जांपल है कैथारैंथस की। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं नोमेनक्लेचर। अब जैसे कि हमने बात की कि जो अल्कलाइड्स हैं ये बहुत ज़्यादा डाइवर्स होते हैं, इनके अंदर कोई भी स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स नहीं पाया जाता, लेकिन जिसकी वजह से हम क्या करते हैं कि इसकी जो नोमेनक्लेचर है वो भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट बेसिस पे हम कर रहे होते हैं। लाइक जेनरिक नेम, स्पीशी नेम ऑफ प्लांट, कॉमन नेम ऑफ प्लांट, एक्टिविटी ऑफ द अल्कलाइड एंड साइंटिस्ट डिस्कवर्ड। हमें पता है कि अगर हम कोई भी अगर प्लांट है या इवन हर जानदार को हम साइंटिफिक वे से उसको एक नाम दिया जाता है। उसका जो फर्स्ट नेम होता है उसको हम जेनरिक कहते हैं और जो सेकंड होता है उसको स्पीशी नेम कहते हैं। तो जो अल्कलाइड्स हम ले रहे होते हैं हम उनको जेनरिक नेम पे भी उसको नाम दे सकते हैं, स्पीशी नेम पर भी दे सकते हैं। तो अल्कलाइड की एक खास सुफिक्स है डेट इज INE, ईन आ रहा होता है इनके एंड पे, INE
इन। तो लाइक हम एग्जांपल ले लेते हैं अपने प्लांट की, एट्रोपा बेलाडोना, हमारे पास एक प्लांट है जिससे हम एट्रोपीन ले रहे होते हैं, बेलोडिनीन ले रहे होते हैं। अब जो एट्रोपीन है वो इसके जेनरिक नेम एट्रोपा से आया है, एट्रोपा, एट्रोप के आगे हमने INE लगा के उसको बना दिया एट्रोपीन। और अगर हम स्पीशी की तरफ जाएं, एट्रोपा बेलाडोना प्लांट का स्पीशी नेम क्या है, बेलाडोना। तो बेलाडोन के एंड पे हम INE लगा देंगे तो हमारे पास अल्कलाइड्स बन जाएगा बेलाडोनिन। तो एट्रोपीन और बेलाडोनिन, ये जो अल्कलाइड्स हैं, हम एट्रोपा बेलाडोना प्लांट से ले रहे होते हैं। कॉमन नेम ऑफ प्लांट, लाइक हमारे पास एरगेट है, ठीक है, एरगेट से हम ले रहे होते हैं एर्गोटामीन। उसकी जो एक्टिविटी है, एक्टिविटी फिजिकल हो सकती है, फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी हो सकती है। इसके अंदर हमारे पास एग्जांपल आ रही होती है एमिटीन की, एमिटीन जो है एमिसिस करवा रही होती है, तो उसके उसी की फार्माकोलॉजिकल बेसिस पर हमने इसको नाम दे दिया है एमिटीन। एमिटीन जो है वो एमिसिस करवा रही होती है। साइंटिस्ट नाम के नाम पर, जिस साइंटिस्ट ने उसको डिस्कवर किया, जैसे कि हमारे पास हकीम अजमल साहब हैं, उन्होंने अजमलीन एक अल्कलाइड उन्होंने डिस्कवर किया और उसको उसको नाम दे दिया अजमलीन अल्कलाइड का। तो ये था हमारे पास नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर हम कर रहे होते हैं जेनरिक नेम की बेसिस पर, स्पीशी नेम की बेस पर, कॉमन नेम ऑफ प्लांट, एक्टिविटी ऑफ प्लांट एंड साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द अल्कलाइड। नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कलाइड्स। अल्कलाइड्स की डेफिनेशन ही हमें बता रही है कि ये क्या है, नाइट्रोजीनस कंपाउंड्स। ये नाइट्रोजीनस कंपाउंड्स होते हैं और नाइट्रोजन के पास क्या होता है, लोन पेयर। और जब ये लोन पेयर डोनेट करती है तो ये अपनी बेसिक नेचर को शो कर रही होती है। नाइट्रोजन होने की वजह से जितनी भी अल्कलाइड्स हैं हमारे पास वो बेसिक इन नेचर होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, नाइट्रोजन हमें पता है प्राइमरी होती है, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी, क्वाटरनरी कंपाउंड्स पाए जाते हैं अल्कलाइड्स के अंदर। अर्गोटामीन हमारे पास एक ऐसा अल्कलाइड है जिसके अंदर 5 नाइट्रोजन पाए जाते हैं, ठीक है। ये इसकी स्पेसिफिसिटी है कि एर्गोटामीन के अंदर कितने अल्कलाइड पाए जाते हैं, 5 अल्कलाइड पाए जाते हैं। अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं तो इसका क्या मतलब है कि ये वाटर इनसॉल्युबल हैं और सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर। लेकिन फिर आ जाते हैं हम नाइट्रोजन के ऊपर, और नाइट्रोजन होने की वजह से ये क्या, कौन सी प्रॉपर्टी शो करती है, साल्ट फॉर्मेशन। बेसिक इन नेचर होने की वजह से ये क्या बनाती है, साल्ट बनाती है, साल्ट फॉर्मेशन करती है। और जब इनके साल्ट बन जाते हैं तो फिर ये वाटर के अंदर सॉल्युबल हो जाती हैं। तो है ना ये इंटरेस्टिंग कि अल्कलाइड्स being organic in nature do not dissolve in water, but once they make salts, after making salt, after salt formation reaction, they are readily soluble in water। तो ये इनकी डुअल नेचर हो जाएगी। आफ्टर मेकिंग साल्ट, साल्ट फॉर्मेशन के बाद ये वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं, अदरवाइज दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर एंड सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। नेक्स्ट इसकी जो प्रॉपर्टीज है, ये सॉलिड फॉर्म में भी पाए जाते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी। सॉलिड के अंदर हमारे पास अमॉर्फस सॉलिड्स हो सकते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के फॉर्म में हो सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में हो सकते हैं। इसके अलावा ये बिटर इन टेस्ट, टेस्ट में कड़वे होते हैं भाई, ये बहुत ही कड़वे होते हैं और इनका थेराप्यूटिक इफेक्ट होता है, फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी होती है इनके अंदर। और ये बहुत ज़्यादा इनका डाइवर्स एक्शन होता है। लाइक हम ये नहीं कह सकते कि अल्कलाइड्स जो है वो हाइपरटेंशन की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ हो रहे होते हैं या फिर अकेले हाइपोटेंशन, बिल्कुल नहीं। अल्कलाइड्स इतने डाइवर्स है, इतने डाइवर्स हैं हमारे पास, इतने ज़्यादा अल्कलाइड्स हैं कि जब हम आगे फर्दर जाके स्टडी करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कुछ अल्कलाइड्स जो हैं वो हाइपरटेंशन की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ हो रहे होते हैं और कुछ अल्कलाइड्स हमारे पास हाइपरटेंशन की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ हो रहे होते हैं। तो ये इनकी डाइवर्स नेचर आ जाती है। पॉइजनस इन लार्ज क्वान्टिटीज़, ज़ाहिर बात है एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो अगर हम लार्ज क्वांटिटीज़ में अल्कलाइड्स दे रहे हैं या ले रहे हैं तो ये क्या होंगे, पॉइजनस इन नेचर। लेकिन इन एनी केस अगर पॉइजनिंग हो जाती है तो हम क्या करेंगे, हम उस पॉइजनिंग को दूर करने के लिए
हम एंटीडोट देंगे और एंटीडोट के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं हैवी मेटल्स। हैवी मेटल्स आर यूज एज एंटीडोट फॉर अल्कलाइड पॉइजनिंग। अल्कलाइड पॉइजनिंग के लिए हम हैवी मेटल्स को एज एन एंटीडोट इस्तेमाल कर रही होती हैं। हैवी मेटल्स क्या करती हैं, हैवी मेटल्स जो हैं वो अल्कलाइड्स के साथ डबल साल्ट्स बनाती हैं और इस तरह बॉडी से एक्सक्रीट हो जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मैंने बताया ये डाइवर्स होती है, बहुत ज़्यादा डाइवर्स कंपाउंड्स हैं ये। इनके अंदर हमारे पास पिरिडीन अल्कलाइड्स हैं, पिप्रिडीन अल्कलाइड्स, क्विनोलिन अल्कलाइड्स, आइसोक्विनोलिन अल्कलाइड्स, पिरोलिडीन अल्कलाइड्स, ट्रोपेन अल्कलाइड्स, इंडोल अल्कलाइड्स हैं, एमिडाजोल अल्कलाइड्स एंड प्यूरिन अल्कलाइड्स। सो इट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आज का हमारा जो लेक्चर था वो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। अपनी कमिंग वीडियोस के अंदर हम इन सारी क्लासेस को वन बाय वन डिटेल में स्टडी करेंगे। सो until next time, take a lot of care of yourself and also don't forget to subscribe my channel. Allah Hafiz.